Greetings everyone. Today I am going to start lesson 15 money. Okay beta, let's start. ये देखिए, इसमें आपको 500 नोट के बारे में दिखा रखा है कि 500 नोट के ऊपर क्या क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर रिज़र्व बैंक लिखा होता है, भारतीय रिज़र्व बैंक। यहाँ पर केंद्रीय सरकार द्वारा प्रतिभूत ये नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पर 500 हिंदी में लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है। ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इंग्लिश में लिखा है। यहाँ पर गवर्नर के साइन हैं। ठीक है, ये आपके रिज़र्व बैंक की सील है, ये नंबर है, ये आपका अशोका पिलर का एम्बलम है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा आपको बता रखा है कि हमारे नोट पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये तो फ्रंट साइड है और ये आपकी बैक साइड है। ठीक है, बैक साइड में यहाँ पर हिंदी में है। और जो ये बॉक्स है इसके ऊपर भी 500 रुपया लिखा हुआ है, लेकिन अलग अलग लैंग्वेज में है बेटा। ठीक है, ये अलग अलग लैंग्वेज में ये चीज़ें लिखी हुई हैं। ये हमारा लाल किला का बना रखा है, आप इधर देखेंगे इस पेज पे तो ये सारा दिखा रखा है। और जो लैंग्वेज हैं वो ये वाली हैं। इन लैंग्वेज में आपको यहाँ पर ये 500 रुपये लिखे हुए हैं। ठीक है, तो खैर ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए था। अब हम अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। ओके, एक्टिविटी 1। देखो बेटा, हम रुपीज़ कैसे लिखते हैं। पहले हम रुपीज़ RS लिखते थे, लेकिन अब हमारा रुपीज़ का साइन ये हो गया है। ठीक है, अब जैसे हमने लिख दिया 45 ये। अब इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है 45 रुपीज़ 30 पैसे। मतलब ये हमने जो पॉइंट लगाया है इससे हम रुपीज़ और पैसे को अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, ये पॉइंट जो हम लगा रहे हैं इससे इधर वाले तो पैसे हो जाएंगे और इसके इधर वाले रुपीज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, इधर वालों को रुपीज़ बोल के पढ़ेंगे, इधर वालों को पैसे बोल के पढ़ेंगे। जैसे ये है, इनको इकट्ठा पढ़ो, 45 रुपीज़ 30 पैसे। ठीक है, आप इसको स्टार्टिंग में हम लिख रहे हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, रुपीज़ 45 पॉइंट के लिए एंड 30 पैसे। ठीक है, तो इसी तरीके से देखो, जैसे ये ए पार्ट है बेटा, रुपीज़ 23.75, इसको हम कैसे लिखेंगे, रुपीज़ 23, अब पॉइंट आ गया ना, एंड 75 पैसे, 75 पैसे। ओके, इसी तरीके से जैसे सी वाले में है, सी में क्या है हमारा, रुपीज़ 0.75, तो ज़ीरो है तो हम ज़ीरो लिख देंगे। देखो कैसे लिखेंगे, रुपीज़ 0 एंड 75 पैसे। ठीक है, इस तरीके से हम लिखेंगे। ओके, अब जैसे इस क्वेश्चन में है रुपीज़ 812.25, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, रुपीज़ 812 एंड 25 पैसे। क्लियर, तो इस तरीके से हम ये सारे क्वेश्चंस करेंगे। इनको हम वर्ड्स में लिखेंगे, स्पेलिंग्स में लिखेंगे, जैसे हमने ये लिखे हैं। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखिए, राइट इन शॉर्ट फॉर्म। इसको हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंड में तो ये खोल के तो हमने वर्ड्स में लिख दिया था, इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे। 47 रुपीज़ 5 पैसे। अब देखो, हमें पता है कि पॉइंट से इधर वाले रुपीज़ होंगे, इधर वाले पैसे होंगे, तो क्या है 47 रुपीज़, तो पॉइंट से पहले लिख देंगे हम 47, क्योंकि रुपीज़ पॉइंट से पहले लिखते हैं, एंड 5 पैसे, तो 5 पैसे लिखेंगे। एक बात ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे हमेशा 2 डिजिट आएंगी, क्योंकि हमारे रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं, 100। ठीक है, तो 2 डिजिट ज़ीरो की होती है ना, तो 2 ही यहाँ पे आएंगी। तो 5 है तो हमारा पहले में 0 और अगले में 5 लिखेंगे। यहाँ पर लगा देंगे हम रुपीज़ का साइन। अगर आप 5 यहाँ लिख देते, यानी कि 47.5 ऐसे लिख दोगे, तो बेटा लास्ट में हम 0 लगा सकते हैं और ये आपका बन जाएगा 47 रुपीज़ 50 पैसा, है ना। तो 50 नहीं लिखना, हमने 5 लिखना है, तो पहले हम इसको 0 लगा देंगे। क्लियर, इसी तरीके से नेक्स्ट है, देखो, 120 रुपीज़ 75 पैसे, तो 120 रुपीज़ .75। ठीक है, पैसे की जगह 75 और रुपीज़ की जगह ये साइन लगाएंगे। क्लियर,
नेक्स्ट है बेटा 25 पैसे। अब यहाँ पर रुपीज़ नहीं है तो रुपीज़ की जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पर ज़ीरो लगा देंगे, 0 पॉइंट, और पैसे हमारे 25 हैं तो यहाँ पर लिख देंगे 25, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 520 रुपीज़ 60 पैसे। तो 520 ये तो रुपीज़ हैं, रुपीज़ का साइन लगाया, 520 लिख दिया, पॉइंट 60 पैसे। तो 60 पैसे हैं तो 60 हमने पैसे की जगह लिख दिया। क्लियर। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन है 2000 रुपीज़। रुपीज़ कितने हैं बेटा, 2000, तो रुपीज़ 2000 50 पैसे। अब देखो यहाँ पर 50 है तो यहाँ पर आप 50 लिख देंगे क्योंकि 50 है। अगर 5 होगा तो आप 05 लिखेंगे। ओके, इस तरीके से बेटा आपने फर्स्ट क्वेश्चन अपनी नोटबुक में करना है और सेकंड क्वेश्चन आपने बुक में ही करना है। ओके।